मेरे दोस्तों, ऐलान किया जा चुका है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट कह दिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि हर हाल में लेबनान से जंग हमको लड़नी होगी, यानी लेबनान से जंग होगी, हमारे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। बताना चाहूँगा, बिना विजुअल्स के सुन लीजिए कि लेबनान के ऊपर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। पिछले 6 महीने में इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमलों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। वहीं इजराइल ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि पिछले महीने से अब तक 1300 से ज़्यादा रॉकेट लेबनान के इलाके से इजराइल पर दागे गए हैं। वहीं आपको ये भी मैं बता और दिखा भी चुका हूँ कि इजराइल के इलाकों में जो कई रॉकेट लेबनान के गिर रहे हैं, उससे इस तरह की खतरनाक आग लग रही है। ये मैं आपको 15 दिन से पहले हो गए हैं, 15 दिन से बता रहा हूँ, 20 दिन लगभग हो चुके हैं कि अब जो इजराइल है वो जो मिसाइलों को लेबनान की रोक नहीं पा रहा है, वो मिसाइलें जिन इलाकों में गिर रही हैं, लेबनान की मिसाइलें, वो इलाकों में इजराइल के आग लगा रही हैं। अब ये आग आप देख रहे हैं, ये इजराइल के इलाकों में लगी हुई हैं। उधर इजराइल के जो सेटलर्स हैं, यहूदी लोग हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ 24 घंटे अब प्रदर्शन कर रहे हैं। देख लीजिए। फिलिस्तीन के जो लोग इजराइल की कैद से आज़ाद हुए हैं, उनकी जो इंटरव्यूज़ की बाइट्स हैं, उनके जो बयानात हैं, उनसे ये साबित हो रहा है कि इजराइल की जेल में फ़िलिस्तीनियों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है और उनके साथ रेप हो रहा है। रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में भी मौजूद है। उधर मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल के विरोध में बोलने वाला तुर्किश मीडिया पर ये एक एक्टिविस्ट है, यहूदी एक्टिविस्ट है, जिसके गले में आप फ़िलिस्तीनी रुमाल देखकर समझ गए होंगे कि ये फ़िलिस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल के पास हमला करने का, बचाव करने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि इजराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। उधर एक लंबे समय के बाद इस्माइल हानिया, जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप उनको भूले नहीं होंगे। तस्वीर देखिए, उनके बेटों ने उनके कब्र के साथ तस्वीर जारी की है। उनके आप बेटों को देख सकते हैं जो आजू बाजू में खड़े हुए हैं, और जो उनका बड़ा बेटा है वो कब्र के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला बोला है और कहा है यूएन के अंदर ईरान ने कि इजराइल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और न्यूक्लियर जो उसका हथियार है, वो सिर्फ इलाके के लिए नहीं, मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं आप जानते हैं कि इजराइल के सेटलर्स फ़िलिस्तीनियों के इलाकों और घरों और फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे ही वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल के सेटलर्स ने इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। उधर अक्सर मैं आपको जो बता रहा हूं, बार बार वही साबित हो रहा है, सच वही हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं।
मैंने आपसे कल ही ये कहा था और बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल जो डील की बात कर रहे हैं ये सब ड्रामा है। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए ताकि गाज़ा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर तबाही मचा सकें। अब नेतन्याहू ने कहा है कि अभी हम डील के करीब नहीं हैं, डील अभी काफ़ी दूर है। यानी नेतन्याहू हकीकत में खुद नहीं चाहता है कि डील हो, और ये बात सारी दुनिया को समझ में आ गई है। हद ये हो गई है। अब फिलिस्तीन का अपडेट जान लीजिए। जनीन, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में जहां इजराइल की सेना रेड कर रही है, इजराइल की मिलिट्री वहां फिलिस्तीन के नेताओं को भी जाने नहीं दे रही है। अब आप जुल्म की इंतहा ये देखिए कि 9 साल के एक छोटे से बच्चे को इजराइल की मिलिट्री ने वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया है। वहीं मेरे दोस्तों 18 से 19 एड ग्रुप और एनजीओ ने यूके की गवर्नमेंट से मांग की है कि इजराइल को पूरी तरह से हथियार देना बंद कर दें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी करके कहा है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना बॉर्डर पर खतरनाक तबाही मचा रही है, बड़ा बवाल कर रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो लंबा और चौड़ा बफर जोन बना सके। उधर दोस्तों खेला अमेरिका की एयरलाइंस ने इजराइल के साथ कर दिया। जेट ब्लू एयरलाइंस ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, फ्लाइट के अंदर जो डिस्प्ले होता है उसमें जो मैप नज़र आता है उसमें इजराइल के साथ साथ इजराइल से बड़ा नाम फिलिस्तीन की लिख दिया है और लिख दिया है फिलिस्तीनियन टेरिटरीज। अब दोस्तों जाहिर सी बात है ये इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा है। वहीं मेरे दोस्तों हॉस्टेज इजरायली कैदियों के परिवार वालों ने इजराइल की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि गाज़ा के अंदर किसी भी तरह की मदद जाने नहीं दी जाए। 7 अक्टूबर को ऐतिहासिक हमला इजराइल पर हुआ। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इजराइल इतना कमज़ोर कैसे हो गया और उसकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर कैसे हो गई कि इतना बड़ा हमला बड़ी आसानी से एक ग्रुप जिसे आतंकवादी ग्रुप माना जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को माना जाता है, इतनी पावर कैसे आ गई कि उसने हमला कर दिया। और फिर सेना ने, इजराइल की सेना ने यहूदी लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। अब इस सिलसिले में जब अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी एजेंसियां जांच कर रही हैं तो नेतन्याहू इजरायली सैनिकों की जांच होने से रोक रहा है। और 7 अक्टूबर को क्या हुआ, कैसे हुआ, नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि उसकी जांच की जाए। तो कहा जाता है दाल में कुछ काला है, यहाँ तो ससुरा पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अब मेरे दोस्तों खुद आईसीसी के प्रोसिक्यूटर जज ने अपने मुंह से कह दिया है, खुद कहा है। इससे पहले तो खबरें आ रही थी ना, अब जज ने खुद कहा है कि दुनिया की तमाम बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो डायरेक्ट मुझे धमकी दे रही हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी नहीं करना। फ्रांस और जर्मनी में ईरानी कुछ लड़ाके हैं, वो इजरायलियों को टारगेट करने वाले थे, मारने वाले थे, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है, जिसे जर्मनी और फ्रांस की इंटेलिजेंस ने रोका है। अब ये इल्ज़ाम है या सच वो अलग बात है, लेकिन खबर यही है। ईरान पर एक और इल्ज़ाम है, ईरान और यहिया अंसिनवार पर, कि हमास का जो अब चीफ है वो इजरायली कैदियों को चुपके से ईरान ट्रांसफ़र करने वाला था। मेरे दोस्तों गाज़ा और फिलिस्तीन का हाल बुरा है भाई, बहुत ही बुरा है। गाज़ा के बारे में मैं आपको बता ही रहा था और 4 महीने पहले ही मैंने कह दिया था कि हम लोग गाज़ा को देख रहे हैं, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन में भी ख़तरनाक हाल बना रहा है। इस बारकोड का इस्तेमाल करिए ताकि गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम आगे आएँ और कुछ न कुछ हम कर सके। कुछ नहीं कर सकते तो गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम हिंदुस्तान के ही अपने मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।